अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्ये मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सर्वजन्य कल्यशाप हारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्णचंद्र एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दास का प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृ शक्ति भगिनी बांधो सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग। सज्जनों, हमने पिछले वक्तव्य में श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का वर्णन किया। तो इसमें अब तक हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी महाराज को 50 त्रास दे चुका था। 51वीं त्रास उसने अपनी बहन होलिका की गोद पर बैठालकर उनकी चिता पर आग लगवा दी, जिसमें भगवत कृपा से श्री प्रहलाद जी महाराज बच गए और हिरण्यकशिपु की बहन होलिका वह जल गई। तब इससे डर करके हिरण्यकशिपु ने अपनी पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज को अपने उनके गुरुकुल में शंड और अमर के पास ही भिजवा दिया। एक दिन की बात है, उनके गुरुजी अपने गृहस्थी के कार्यवशात अपने आश्रम से कहीं बाहर गए हुए। तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्र गणों को जो खेल रहे थे उनको बुलवाया और उनको बिठाल करके उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कौमाराचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदन्य ध्रुवमर्दम्। कहा मित्रों, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ और सदा रहने वाला भी यह नहीं है। इसलिए कुमार अवस्था में ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। कुमार अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें अगर मनुष्य भगवान में लग जाए तो फिर उसकी उम्र भर वृत्ति भगवान में ही लगी रहती है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख तो किसी भी योनि में लिया जा सकता है,
इसलिए सुख देने वाले उन भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मनुष्य की जो आयु होती है वह 100 वर्ष की है, और जिसमें आधी 50 वर्ष तो वह सोने में ही निकाल देता है। अब बचे 50 वर्ष, तो प्रारंभ के 20 वर्ष बालकपन में वह खेल कूद में गवा देता है। बचे 30 वर्ष, तो अंतिम के 20 वर्षों में बुढ़ापे के कारण उसका शरीर काम नहीं करता है। अब बचे 10 वर्ष, उन 10 वर्षों में भी कभी ना पूरी होने वाली कामना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगी ही रहती, जिससे पूरा करते करते मनुष्य अपनी संपूर्ण आयु, संपूर्ण अवस्था को व्यर्थ में ही व्यतीत कर देता है। इसलिए मित्रों, जब तक यह जीवन है तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर लेना चाहिए। उपनिषद कहता है, इह चेत अवेदिदत नहीं सत्य मरुति, न चैदिह वेदी न महति विनष्टि। मतलब, इस शरीर के रहते हुए यदि उस परमात्मा को जान लिया तो यही अति उत्तम है। यदि नहीं जान सके तो महान विनाश है। क्योंकि एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें मनुष्य जिसमें हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भी जीव हैं, जो वृक्ष हो गए, पशु पक्षी हो गए, इनमें जीव है, परंतु यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा सकता। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, तो कि वो भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभो, अहो प्रभु, मानस मानुष तन दीजे भरत खंड के माही। तो देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। ऐसे उत्तम शरीर में आकर के अगर हम भगवान का भजन कर लें तो यह हमारे लिए इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। अगर इससे हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके तो ये महान विनाश का कारण होगा। क्योंकि मनुष्य का शरीर केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। जब यह मनुष्य अपनी माँ की पेट में, जब वह औंधा मुख लटका हुआ था, तब उसने क्या प्रार्थना किया था? उसने यही प्रार्थना किया था कि अहो प्रभु, हे प्रभु, मुझको बाहर काढ़ो, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। कि हे प्रभु, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं यहाँ पर केवल और केवल भगवान की भक्ति करूंगा, संतों की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म लिया, उसने यह दो कार्य को छोड़ करके बाकी सारे संसार के कार्य किया, लेकिन यह दो काम नहीं किया। इसलिए फिर वही 84 का चक्कर, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम, कि वह बार बार जन्मते जाएगा, बार बार मरते जाएगा। तब उनके मित्र लोग कहते हैं कि तुम जिस परमात्मा की बात कर रहे हो, उस परमात्मा को हम कैसे जानेंगे? तब प्रहलाद जी महाराज उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, गुरु श्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहुध्यानात् तल्लिंगैक्षार्हणादिभिः। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि मित्रों, निष्कपट भाव से गुरु महाराज की सेवा करने से जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करने से, महापुरुषों का सत्संग करने से, भगवान की आराधना करने से और उनकी कथाओं में श्रद्धा पूर्वक और उनके चरण कमलों का ध्यान एवं उनका पूजन, उनके गुणों का, नामों का कीर्तन करने से भगवान श्री हरि अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त कवि श्री सूरदास जी महाराज एक पद में कहते हैं, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। कहे प्रहलाद, सुनो रे बालक,
बालक कहे प्रहलाद, सुनो रे बालक, लीजे जन्म सुधारी सुधारी, राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया मुकुंद मुरारी। जनि डर को जड़ मति काहू सो, जनि डर को जड़ मति काहू सो, ओ भक्ति करो ईश सारी सारी, भक्ति करो ईश सारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया मुकुंद मुरारी। ओ को है हिरण कशिपु अभिमानी, को है हिरण्यकशिपु अभिमानी, जो तुम ही सके सो, ओ मारी मारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। राखन हार कोई और श्याम धरे, सूरदास प्रभु वो सब में व्यापक, सूरदास प्रभु सब में व्यापक, जाऊं बार बार बलिहारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। कहा कि हे दैत्य बालकों, भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन अभी तो कीर्तन ही दिखलाई पड़ता है। भागवत जी में भी अंतिम श्लोक यही आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला है, और पापों का नाश हुआ तो भगवान की प्राप्ति सरल। इसीलिए सभी दैत्य बालकों ने मिलकर के अब वहां पर अखंड कीर्तन प्रारंभ किया है। सभी ने प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन प्रारंभ किया। प्रहलाद जी महाराज ने झांझ उठा लिए, किसी ने मजीरा उठा लिया, कोई अपनी ताली के द्वारा ईश्वर से स्वर मिलाते हुए बड़ा अद्भुत वहां पर कीर्तन कर रहा है। और इतना जबरदस्त कीर्तन किए हैं उन लोगों ने। तब जब गुरु चंडामार्क, दोनों चंड और अमर जब अपने कार्य को पूर्ण करके लौटे, उनको दूर से ही वह कीर्तन की ध्वनि आरंभ प्रारंभ हो, कीर्तन की ध्वनि उनको सुनाई देने लगी। तो वह जल्दी जल्दी आश्रम में आए। आश्रम पर आकर देखते हैं तो क्या है, यहाँ तो भाई अलग ही माहौल है। यहाँ पर सभी बालक मिलकर कीर्तन कर रहे हैं भगवान के नाम का। तो दौड़े दौड़े गए बंद कराने के लिए कि अरे बंद करो करके, परंतु भक्ति में इतने डूबे हुए बालक थे कि उन्होंने उनके वह आवाज को सुने ही नहीं। तब उन्होंने उनको जाकर बालकों को स्पर्श किया, हिलाया थोड़ा सा। उनका स्पर्श पाते ही भक्ति का ऐसा प्रभाव उन बालकों से निकलकर उन दोनों गुरु में चंड और अमर पर भी चढ़ गया। वो भी नाम संकीर्तन करने में लग गए। और अब इतनी जोर का कीर्तन हुआ कि उसकी ध्वनि हिरण्यकशिपु के महल तक पहुंच गई। तो उसने अपने सेवकों को भेजा कि आप लोग जाइए और देखिए
यह कीर्तन का स्वर कहाँ हो रहा है, मेरे राज्य में कीर्तन कौन कर रहा है। तो उसके सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर कीर्तन बंद कराने आए, लेकिन जैसे ही उन बालकों को उन्होंने भी छुए, उनके करंट से वो भी भगवान नाम में तल्लीन हो गए और वह भी नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगे। बहुत देर हुई, अब ना कीर्तन बंद हुआ, न सैनिक लौट कर आए। तब हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर अपने हाथ में गदा लेकर दौड़ा दौड़ा आया और जोर की दहाड़ लगाए, और जिसे सुनकर सभी दैत्य बालक भयभीत हो गए, जहां के तहां खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद, मेरे क्रोध से लोकपालों के सहित तीनों लोग कांप उठते हैं, फिर तू किसके बल पर मेरे विरुद्ध यह कार्य कर रहा है। तब प्रहलाद जी क्या कहते हैं, न केवलम मे भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां चापरेषाम् परेड्वरेड्मि स्थिरजङ्गमं मां ये ब्रह्मादयो ये वशं प्रणीता। का पिताजी, वे नारायण न केवल मेरे अपितु आपके भी बल हैं। एक तिनका से लेकर ब्रह्मा जी तक संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के अधीन है, उन्हीं की शक्ति पा करके वह उस कार्य को कर रहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, बतला, वह तेरा नारायण कहाँ पर रहता है, कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, वह तो सभी जगह हरिव्यापक सर्वत्र समान है। भगवान तो सभी जगह सर्वत्र रूप से परिपूर्ण रूप से विद्यमान। भक्त भगवान, जहाँ भक्त भगवान के भक्त जहां जहां है वहां पर भी भगवान विद्यमान। हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं। प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकशिपु ने एक जोर से उस खंबे पर मुष्टिका का प्रहार किया, तभी उस खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु ने जब नरसिंह भगवान को देखा तो वह विचार करने लगा कि ये कौन है, यह ना तो नर है और ना ही पशु है। अब दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ महाराज। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को हरा दिया और उसे पकड़कर उसे खींचते हुए देहली पर ले आए और अपनी गोद पर लिटा लिए और कहने लगे कि हिरण्यकशिपु, तू अपने वरदानों को याद कर ले। तूने कहा था ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, तो ना तो तू अंदर है ना बाहर है, तू दहली पर बैठा हुआ है। दहली जो भाग है यह मध्य का भाग है, यह ना तो भीतर है और ना ही बाहर। और तूने कहा था कि मैं ना रात को मरूं ना दिन में मरूं, तो यह गोधूली बेला का समय, संध्या सायंकालीन बेला का समय। और तूने कहा था ना मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, ना तो तू पृथ्वी पर है ना आकाश पर, तू मेरी गोद पर है। तूने कहा था ना मैं पशु से मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं, तो ना मैं मनुष्य हूँ और ना ही मैं पशु हूँ। तूने कहा था मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न किसी से भी ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में हूं ही नहीं, जबकि मैं खुद ब्रह्मा जी का सृजन करता हूँ। तूने और कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो ना तो तुझे मैं अस्त्र से मारूंगा और ना ही तुझे शस्त्र से मारूंगा, तुझे मैं अपने इन बड़े बड़े नाखूनों से मारूंगा। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु के समस्त वरदानों को विफल कर अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल करके अपने गले में धारण कर लिए और अंतरमाली बन गए। बोलिए श्री अंतरमाली भगवान की जय।
हाँ राघव जी, थोड़ा सा माइक चालू कर लीजिएगा। तब भगवान ने उसे मार करके अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला और उसकी आंतें निकालकर गले में धारण कर लिए और अंतरमाली बन गए। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय। फिर राज सिंहासन पर आकर बैठ गए। अनेकों देवता उनकी दूर से ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का अभी क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी को भगवान के समीप स्वर्ण की थाली लेकर आरती उतारने के लिए भेजा। तो आरती प्रारंभ होती है चरणों से, क्योंकि अपने में विधान है, चार चरण, कटी दोय में मुखमंडल एक बार, और 7 बार सब अंग में पूजा आरती उतार। तो माता लक्ष्मी ने पहले चरणों में आरती की, और चरणों से आरती प्रारंभ करके जैसे ही मुखमंडल की ओर देखी भगवान नरसिंह को, तो उनके हाथ से आरती की थाली छूट गई। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ये तो मेरे प्रभु नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रभु तो शांताकारम भुजगशयनम है। अब ब्रह्मा जी ने देखे कि भगवान का क्रोध शांत कैसे हो, इसलिए उन्होंने प्रहलाद जी को कहा कि हे प्रहलाद, अब तुम जाओ और भगवान को प्रणाम करो। प्रहलाद जी जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिए हैं, और उन्हें भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिए और कहा, वदेम वपुक्वाच वयः सुकुमार मे तत्पेता प्रमत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोचितो हि विषयो यम भूतपूर्वः क्षन्तव्य भंग यदि मे समये विलंब। नरसिंह भगवान कह रहे हैं, कवि का बड़ा प्यारा भाव है। क्या कह रहे हैं प्रभु? बोले प्रभु प्यारे, कोमल अंग है तुम्हारे, आए असुरन शस्त्र मारे, नम नाम गुण गाने, गिरी से गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि में जलायो, कसर राखी ना सताने, उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में हो, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजूल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल, मुझे देर भई आने में। ओ क्षमा करो लाल, मुझे देर भई आने में। देखिए महाराज, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। खुद कहते हैं कि मैं तो हूँ भगतन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। इसलिए आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को क्या कह रहे हैं? भगवान खुद भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे कितने कोमल अंग हैं, हाय असुरों ने शस्त्र मार मार कर इसे छेदन कर दिए, भेदन कर दिए। क्यों? तुमने मेरा नाम लिए, इसलिए तुम्हें असुर लोगों ने पीड़ा पहुंचाई। कहा क्या नहीं किए? गिरी से गिराए, पहाड़ों से गिराए, जल में डुबाए, अग्नि में जलाए, कोई कसर ही नहीं रखी तुम्हें सताने में। इसलिए भगवान उसको बार बार हृदय से लिपटा रहे हैं। करुणा स्वरूप जो भगवान अभी तक इतने क्रोधित थे, वो करुणा स्वरूप भग भय हो गए हैं श्री प्रहलाद जी महाराज को देख करके, और अपनी जीभ से उनका मंजुल मुखार विंद चूम चूम कर भगवान क्या कह रहे हैं कि हे लाल, मुझे क्षमा करो। मैं
मुझे आने में देर हो गई है। प्रहलाद जी महाराज ने जब भगवान के वचन सुने तो नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर क्या कहते हैं। वाहं रजः प्रभव ईश तमोऽन्धिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वत्तवानुकम्पा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्तेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसादात्। बोले कहाँ प्रभो, कहाँ तो रजोगुण तमोगुण से युक्त मैं असुर वंश में उत्पन्न हुआ, और कहाँ आपकी करुण कृपा। आपने जो मुझे अपना कर कमल अपने कर कमल मेरे सिर पर रख दिए, यह सौभाग्य तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और आपकी प्राण वल्लभा माँ लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं धन्य हूँ। अब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं अस्य आशीष आसस्ते न सभृत्य सवै वणिक, कि प्रभु जो सेवक अगर सेवा के बदले कुछ चाहता है तो वह सेवक नहीं व्यापारी है, वह व्यापारी की श्रेणी में ही आता है। इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में कोई कामनाओं का बीज उत्पन्न ही ना हो। यदि आप मुझे और कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु को, जिन्होंने आपका अपराध किया है, उन्हें आप मुक्त कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त हो गया है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, 10 पहले की, 10 बाद की और एक स्वयं उसकी। अब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया है और ब्रह्मा जी से कहा है कि बाबा जी आप दैत्यों को वरदान देते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर दीजिए। और ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी है। अब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया है और अंतर्धान हो गए हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। सूर घनेरे फिरे पद गावत पे, पद सूर सुसाद कहाँ है। सूर घनेरे फिरे पद गावत पे, पद सूर सो स्वाद कहाँ है। बहुताल मंजीरा बजात फिरे, मीरा सी मत वाली याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्बन पे, पर काढ़े वे को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्बन पे, पर काढ़े वे को प्रहलाद कहाँ है। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी गुरु जी। बहुत सुंदर बोलिए हमारे राघव जी की जय। बहुत अच्छा अभी वक्तव्य चल रहा था। और जय जय श्री राम। प्रहलाद चरित्र वो भी राघव जी के द्वारा, बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप सुनाते रहे। बड़ी प्रभावी आपकी वाणी है जो सीधा हृदय तक पहुंचती है और रोम रोम को पुलकित करने वाली है। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। जी गुरु जी। नेटवर्क का इशू था गुरु जी आज, इसलिए एक और बार वो बंद करना पड़ा नहीं नहीं, वीडियो। बहुत अच्छा, आवाज बहुत अच्छी है। जी वो। बहुत सुंदर लगा राघव जी। धन्यवाद दीदी। आपके भजन दो वो क्या बोलते हैं दोहे बहुत अच्छे होते हैं ना, मतलब छंद एकदम ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें। छंद छंद छंद, हाँ छंद। छंद। चलिए, बहुत सभी लोग लिखे हैं, हमारे दिव्यांशु जी हैं और जितने लोग हैं सभी लोग। जी जी, सभी का धन्यवाद। निशांत जी, वैष्णवी जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं,
सुष्मिता जी हैं।